हेलो स्टूडेंट्स, आज देखो आगे से लेसन को पेज नंबर 5 के पर नीचे से बिल्कुल लास्ट लाइन कहता है कि फॉर सेवरल आवर्स सी थम्प्ड द शैगिंग। फॉर सेवरल आवर्स मतलब कई घंटों तक उसने कहता है कि सी थम्प्ड द शैगिंग स्किन्स ऑफ डिलैपिडेटेड ड्रम, और कहता है कि उसके बाद उसने कई घंटों तक मतलब फॉर सेवरल आवर्स कई घंटों तक सी वह थम्प्ड पीटती रही, बजाती रही द सैगिंग स्किन्स ढीली पड़ी हुई चमड़ी ऑफ डिलैपिडेटेड ड्रम, एक पुराने से ड्रम की चमड़ी को वह मतलब बजाती रही। एंड द सैंग ऑफ होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और उसने वो संगीत गाए जो योद्धा युद्ध जीत के वापस आते हैं तब गाते हैं। वी हैड टू परशोड हर, हमने उसको मनाया। टू स्टॉप टू अवॉइड आउटस्टैंडिंग, इस तरह के काम बंद करने के लिए। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नॉन हर, और यह पहली बार था जब मैंने उसको कहा दैट सी डिड नॉट प्रे, कि उसे इस तरीके से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी वॉज टेकन इल, वह बीमार पड़ गई। इट वॉज अ मिल्ड फीवर, उसको हल्का सा बुखार था। एंड डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने हमें बताया दैट इट वुड गो, कि यह चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, पर मेरी दादी माँ की सोच बिल्कुल अलग थी। सी टोल्ड अस, उसने हमें बताया दैट हर एंड वॉज नियर, कि उसका अंत अब नज़दीक था। सी सैड दैट सिंस ओनली अ फ्यू ईयर्स बिफोर, उसने बताया कि अभी कुछ घंटा पहले ही द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उसने अपने जीवन के आखिरी अध्याय के बारे में प्रार्थना की है। She was not going to waste any time talking to us, अब वो अपना अधिक समय हमारे साथ बातें करने में नहीं व्यतीत करना चाहते थे। We protested, हमने उसका विरोध किया, प्रोटेस्ट किया। But she ignored our protest, पर उसने हमारे विरोध को मतलब की अवहेलना की। She lay peacefully in bed praying and telling her beads, she lay peacefully, वह शांति से लेट गई इन द बेड, बिस्तर पर, एंड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, और प्रार्थना करते रही, एंड टेलिंग हर बीड्स, और अपने मनकों को गिनती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले हमें कुछ पता चलता। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उसके होठ हिलने से बंद हो गई। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और माला जो थी वो उसके मतलब निर्जीव हाथों से नीचे गिर गई। अ पीसफुल पैलोर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांति का पीलापन उसके चेहरे के ऊपर छा गया। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हम जानते थे कि अब वो मर चुकी थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उसको बिस्तर से उठाया। एंड और एज इज़ कस्टमरी, जैसा कि रिवाज है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, हमने उसको ज़मीन पर लेटाया। एंड कवर्ड हर विद अ रेड शॉड, और हमने उसको एक लाल कफन ओढ़ाया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, एक कुछ घंटे बाद ऑफ मॉर्निंग, सुबह के, वी लेफ्ट हर एलोन, हमने उसको अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, उसके अंतिम दाह संस्कार के प्रबंध करने के लिए हमने उसको अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग, सायंकाल के समय, वी वेंट टू हर रूम, हम उसके कमरे में गए। विद अ क्रूड स्ट्रेचर, एक विद के साथ अ क्रूड स्ट्रेचर होता है अर्थी, जिसके ऊपर मरे हुए आदमी को लेके जाया जाता है ना। टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, टू टेक हर, उसको ले जाने के लिए। टू बी क्रीमेटेड होता है दाह संस्कार के लिए, और फ्यूनरल होता है शव यात्रा। तो कहता है कि दाह संस्कार ले जाने के लिए उसको हम उस अर्थी के साथ अंदर गए। द सन वॉज सेटिंग, सूर्यास्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, और उसके कमरे में रोशनी आ गई थी। एंड वरांदा, और वरांदे में विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, एक सुनहरे रंग की सूर्य की किरणें या चमक आई हुई थी।
वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, और हम आंगन में लगभग आधे रास्ते में रुक गए। ऑल ओवर द वरांदा, और सारे वरांदे में, एंड इन हर रूम, और उसके कमरे में, राइट अप टू वेयर, ठीक वहाँ पर जहाँ सी ले डेड, वह मरी हुई लेटी हुई थी, एंड स्टिफ रैप्ड, एंड और स्टिफ रैप्ड, अच्छी तरीके से लिपटी हुई थी, इन द रेड शॉर्ट, लाल कफन में, थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों चिड़ियाएँ वहाँ फर्श के ऊपर बैठी हुई थी, बिखरी हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, न तो कोई चहचहा रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें पक्षियों के प्रति काफ़ी अफसोस था। एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटियां लेकर आई। सी ब्रॉक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और उसने इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, जिस तरीके से मेरी दादी माँ इनका प्रयोग करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उन्हें फेंकती थी। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, तो कहता है कि चिड़ियाओं ने उन रोटियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉरप्स ऑफ, वैन जब, वी कैरिड हम ले जाने लगे, माई मेरे ग्रैंड मदर्स दादी माँ के, कॉरप्स होता है मर्त शरीर, कॉर्प्स ऑफ मतलब ऊपर उठा के ले जाने लगे मेरी दादी माँ के मर्त शरीर को। दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो वो चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट, द स्वीपर झाड़ू वाले ने, स्वेप्ट द ब्रेड, रोटियों को झाड़ू लगाकर इकट्ठा किया। क्रम्स होता है ब्रेड क्रम्स मतलब रोटी के टुकड़े, इनटू द डस्टबिन, और फिर उन्हें डस्टबिन में डाल दिया। मतलब अगली सुबह झाड़ू वाला आया और उसने रोटी के टुकड़ों को इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल दिया। स्टूडेंट्स, लेसन फिनिश हो गया है। अब इसको ध्यान से पढ़ोगे और इसके क्वेश्चन वगैरह रीड करोगे जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स।